आप देख रहे हैं मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज, सच की आवाज। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मालेगांव एक्सप्रेस न्यूज पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। स्टेज पर रोनक़-अफ़रोज़ मुअज़्ज़ज़ शख़्सियात और तमाम हाज़िरीन मजलिस, मुझे इसका एहसास है कि आप हज़रात ने बहुत देर तक सब्र किया है और ख़ास तरीके पर आपकी ये सब्र की दाद देनी चाहिए कि उन दिनों में सब्र किया है जब कोई सब्र नहीं करता है। इसलिए मैं आप लोगों के सब्र का और इम्तिहान लेना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि आज के इस रौनक इजलास की सदारत मेरे ज़िम्मा है, तो चंद मुख्तसर बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली और बुनियादी बात मुझे ये कहनी है कि जिस दिल में इंसानियत का दर्द नहीं होता वो दिल नहीं है, पत्थर का टुकड़ा है। हमारे बिरादरान वतन भी हैं, इसलिए उन्हें समझाने के लिए कहता हूँ कि जिस हृदय में मानवता की पीड़ता नहीं होती वो हृदय नहीं है, कंकर और पत्थर का टुकड़ा है। वो इंसान कामयाब इंसान है जो इंसानों का दुख दर्द महसूस करता है। इंसान और जानवर में फ़र्क यही है कि जानवर अपनी तकलीफ़ महसूस करता है, इंसान भी अपनी तकलीफ़ महसूस करता है, लेकिन जानवर पर अगर इंसान को अफजलियत हासिल है और अगर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है तो इसलिए कि इंसान सिर्फ अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ नहीं महसूस करता, वो अपने जैसे दूसरे इंसानों का दर्द और उनकी तकलीफ़ भी महसूस करता है। और अगर कोई शख्स दूसरों की तकलीफ़ महसूस न करे, वो इंसानियत की सतह से नीचे उतर हैवानियत की सतह पर आ जाता है। अल्लाह का करम है, मुझे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और अल्लाह ताला हमेशा किब्र, फ़ख्र और बड़े बोल से बचाए। लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम दूसरे शहरों में जाते हैं तो लोग आपके बारे में हमसे पूछते हैं और हमें फ़ख्र होता है जब लोग आपके बारे में पूछते हैं कि हम इस शहर में रहते हैं जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं उस शहर में रहता हूँ जहाँ कंडू काका बचाओ जैसे लोग रहते हैं। एक ऐसा शख्स जिसको अल्लाह ने दौलत भी दी और दिल भी दिया। बहुत सौ को दौलत मिलती है, दिल नहीं मिलता। बातें कहने के लिए बहुत से लोग कहते हैं, अच्छी तकरीर करना, लफ्ज़ों से खेल जाना, अपने लफ्ज़ों से लोगों का दिल मोह लेना, ये आसान बात है, लेकिन अमल की कसौटी पर खरा उतरना और अमल और इक़दाम की राह पर चलना और खिदमत करके दिखाना हर इंसान के बस की बात है। जब इस प्रोग्राम में मेरी शिरकत की बात आई और इससे पहले भी मैं शरीक हुआ, जब शाह भाई को रकम अदा करनी थी, हमारे बंडू काका बचाओ का ताल्लुक़ है मुझसे मोहब्बत का, उन्होंने ये चाहा कि मेरे हाथ से और हमारे और भाइयों के हाथ से ये काम अंजाम को पहुँचे। हम लोग गए।
جب اس پروگرام کی بات آئی تو کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کام کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر سیاست کے لیے اس کام کو استعمال کیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں کرتے ہیں اور بہت کچھ بیان کرتے ہیں. تو اگر کوئی کچھ کر کے اس کو بیان کرتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس سے دوسروں کو بھی تحریک ملے کہ آپ کچھ کیجیے پھر آ کر بیان کیجیے. آپ لوگ بہت دیر سے سنجیدہ باتیں سن رہے ہیں، اس لیے عرض کرتا ہوں ہمارے بھارت کا ایک منسٹر چین گیا تھا، وہاں کے منسٹر کے بنگلے میں اس کا قیام ہوا. بڑا عالیشان بنگلہ تھا، بڑی آسائشیں تھی. دیکھ کر یہ بیچارہ بھارتی منسٹر اشش کر اٹھا، بڑا دل میں اس کے رش پیدا ہوا. جب مقصد کا وقت آیا تو اس نے دبی زبان سے پوچھ لیا کہ یہ جو سب آپ کو عیش و عشرت حاصل ہے اور یہ عالیشان بنگلہ مکان یہ کہاں سے آیا؟ اس منسٹر نے کہا ادھر آؤ. اپنے بنگلے کی کھڑکی سے اس نے ایک پل دکھایا اور کہا یہ پل دکھ رہا ہے؟ ہاں دکھ رہا ہے. کہا کہ یہ پل بننا تھا 10 کلومیٹر کا، 5 ہی کلومیٹر کا بنا، باقی 5 کلومیٹر کا بنگلہ بنا. بات تو ہو گئی مکمل. 1-2 سال کے بعد وہ منسٹر ادھر آیا بھارت میں اور اسی منسٹر کے ہاں اس کا قیام ہوا. اب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے بنگلے سے زیادہ عالیشان بنگلے میں ہے اور جو سویدھائیں مجھ کو حاصل ہیں اس سے زیادہ اس کے پاس ہیں. تو اس نے بھی حیرت سے پوچھا کہ تم تو مجھ سے پوچھ رہے تھے، تمہارا بنگلہ تو مجھ سے بھی بہترین عالیشان اور اتنی. ایسے ہی مہتوپورن خبروں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل مالیگاؤں ایکسپریس نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. جے